दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे दैनिक जीवन में नदियों का बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है और ना जाने कितने ही ज़मानों से ये नदियाँ हमारी पूर्ति कर रही हैं। और आपने भी ऐसी कई नदियों के बारे में सुना होगा, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगोत्री, ऐसी न जाने कितनी नदियाँ हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, इसका जवाब है नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इतिहास में बड़े बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए हैं। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती है, भूमध्य सागर में गिर पड़ती है। यह लगभग 11 देशों से गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी शामिल है। सफ़ेद नील इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का योगदान क्या है? मिस्र की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो नील नदी के किनारे बड़ी फली फूली है। भाषा में नील नदी को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। यह नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीज़ें उपलब्ध कराती थी। प्राचीन मिस्र 2 भागों में बटा हुआ था। नील नदी की उपजाऊ भूमि। सबसे प्रमुख चीज़ जो नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध कराती थी वो है उपजाऊ भूमि। ज़्यादातर मिस्र रेतीला है, पर नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, जिस पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। गेहूं, पटसन और कागज़ का पौधा पेपैरिस यहाँ की मुख्य फसलें हैं। गेहूं मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन है, जिससे वो रोटी बनाते हैं। इसके सिवाय वो इसे दूसरे देशों को बेचकर पैसा भी कमाते हैं। पटसन से मिस्र के लोग कपड़े और बोरियां बनाते हैं। पेपैरिस पौधा नील नदी के किनारे पर उगाया जाता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस पौधे की मदद से कागज, टोकरियां, रस्सियां समेत कई चीजें बनाया करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग इस पौधे की मदद से कागज, टोकरियां, रस्सियां समेत कई ऐसी चीजें बनाते थे जो उनके रोजमर्रा जिंदगी में काम आए। नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? नील नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है मिस्र, दूसरा है इरिट्रिया, तीसरा है बुरुंडी, चौथा है तंजानिया, पांचवा है रवांडा, छठा है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सातवां है केन्या, आठवां है युगांडा, नौवां है सूडान, 10वां है इथोपिया, 11वां है दक्षिण सूडान। इस नदी में बाढ़ आती है? तो इसका जवाब है हाँ, आती है। हर साल सितंबर महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। भले ही शुरू में यह बाढ़ कुछ नुकसान नहीं करती है, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बिछ जाती है, जो फसलों की पैदावारी को काफ़ी बढ़ा देती है। प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा समझते हैं, जिससे कि फसल की पैदावारी बढ़ जाती है। वर्तमान समय में नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का निर्माण किया गया है, जिसे 1960 से लेकर 1970 के बीच बनाया गया था। के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से बनाया हुआ था। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा हुआ था, जिसका पहला मौसम नील नदी की बाढ़ के समय तक रहता था, दूसरा जब फसलें उगाने का समय हो और तीसरा जब फसलें काटने का समय हो। नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को घर और इमारतें बनाने के लिए भी काफ़ी सामग्री उपलब्ध कराती थी। नील नदी की गीली मिट्टी से वो लोग ईंटें बनाते थे। इसके सिवाय नदी के किनारे पर स्थित पहाड़ियों से वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी लेते थे, घर बनाए जाते थे। नील नदी पर ट्रांसपोर्ट। मिस्र समेत अफ्रीका के कई प्राचीन और आधुनिक शहर नील नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिसकी वजह से नील नदी
को परिवहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। छोटी बड़ी बोट लगातार इस नदी के जरिए लोगों को सामान की ढुलाई करती है। आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको पता लगा होगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका नाम है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल अर्थ लाइफ गैलरी को सब्सक्राइब करें।